नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14.1। अपन ने कल प्रश्न नंबर 14 के सूत्र पढ़े थे। आज अपन 14.1 पढ़ेंगे। 14.1 का पहला सवाल जो था उसमें माध्य पूछा गया है। मैं लिख देता हूँ सवाल को। पूछा गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत एक सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में पौधों से संबंधित जो आंकड़े थे वह एकत्रित किए हैं। अब प्रति घर माध्य पौधों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो पहले में जो पहला सवाल था उसका लिखा हुआ है उसने कि पौधों की संख्या और घरों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले लिखते हैं पौधों की संख्या, लिखिए पौधों की संख्या और फिर घरों की संख्या, और फिर इसके बाद लिखिए घरों की संख्या। समझाया क्या हुआ है, हमें लिखा गया है कि पौधों की संख्या कितनी है और घरों की संख्या कितनी है। इसने दिया हुआ है कि 0 से लेके 2 जो पौधे हैं वो कितने घरों में लगे हुए हैं, एक घर में लगे हुए हैं। उसी प्रकार से 2 से लेके 4 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, 2 घरों में लगे हुए हैं। 4 से लेके 6 पौधे, 6 से लेके 8 पौधे, 8 से लेके 10 पौधे और 10 से लेके 12 पौधे और 12 से लेके 14 पौधे। ये पौधे हमें दिए गए हैं। अब लिखी हुई घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 हमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। और बोला गया है हमें कि इसमें पौधों की संख्या का माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो पौधों की संख्या और घरों की संख्या दी गई है इनके बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज़ है। कि इसमें लिखा है कि 0 से 2 ये बारंबारता है अपनी। बारंबारता में हमें ज्ञात रखना है, ध्यान रखना है कि जो लिखा हुआ है 0 से लेके 2, यानी 0 से लेके 2 पौधे जो हैं वो एक घर में लगे हुए हैं, नहीं एक घर के बीच में 2 पौधे लगे हुए हैं। और इसी प्रकार से 2 से लेके 4 जो पौधे हैं वो 2 घरों में लगे हुए हैं। 4 से लेके 6 पौधे एक घर में लगा हुआ है। 6 से लेके 8 पौधे जो हैं 5 घरों में लगे हुए हैं। 8 से लेके 10 6 घरों में, 10 से 12 2 घरों में, 12 से 14 3 घरों में पौधे लगे हुए हैं। हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है इसका, अपने को माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखना है हमें इस सूत्र के माध्यम से काम करना है। सूत्र में लिखा हुआ है सिग्मा एफ और एक्स। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा का मतलब अपन समझते हैं, योग करना है, टोटल करना है, जोड़ना है इनको। एफ का जो मतलब है हमें देखना है एफ निकालना कहाँ से है। तो सबसे पहले अपन एफ ढूंढें। तो एफ अपने पास इसमें दी हुई है, जो जो घरों की संख्या है वही एफ है। इसके बाद में अपने पास जो लिखा हुआ है एक्स, वो एक्स हमें निकालना है। तो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है मध्यमान, और मध्यमान को अपन बोलते हैं एक्स। अब जैसे मध्यमान निकालना है, मध्यमान का मतलब क्या होता है, ये नाम से मालूम पड़ रहा है। मध्यमान अर्थात मध्य का मतलब बीच का मान निकालना है। अब जैसे कि अपन देखिए बीच का मान निकालेंगे इसी में से निकालना है। तो बीच का मान निकालने तो हम इस बारंबारता को देखते हैं और इनके बीच का मान निकालते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा, आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या जिसको बोलते हैं अपन निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। एक्स का मान निकालने के लिए एक्स का अर्थ क्या होता है कि निम्न सीमा एक्स, एक्स का मध्य मान निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 2 है, फिर 2 का भाग देना है, 2/2 काटे तो 1 आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1। अब करना क्या है, अब हमें ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी, हमें बस इसमें से अंतर निकालना है, कितने कितने का अंतर आ रहा है, और उस अंतर को इसमें प्लस करते जाना है, जोड़ते जाना है। तो देखिए अपन सबसे पहले यहाँ पे कि 2 2 का अंतर है, तो मैं इसमें 1 में 2 जोड़ूँ 3, 3 में 2 जोड़ूँ तो 5, फिर 2 जोड़ूँ तो 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। अब जैसे अपन ने देखा एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, एफ की वैल्यू में दी गई है। अब हमें करना क्या है, एफ एंड एक्स करना है। एफ को एक्स से क्या करना है, गुणा करना है। तो एफ को एक्स से गुणा करेंगे तो एफ को एक्स से कैसे गुणा करना है, एफ लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, गुणा करते हैं।
एक को एक से गुणा करूँ तो 1, 2 को 3 से करूँ तो 6, 1 को 5 से करूँ तो 5 और 5 को 7 से करूँ तो 7 पंजे 35, 6 को 9 से करूँ 9 छः 54, 2 को 11 का 2 11 22, 3 को 13 करे 3 13 39। अब हमारे पास एफ एक्स दिया गया। अब हमें सूत्र के अनुसार काम करना है। यहाँ लिखना है सिग्मा एफ और एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले में मान डालेंगे। तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स में यहाँ करते हैं। सिग्मा एफ का मतलब सिग्मा एफ एक्स का मतलब जोड़ना होगा और यहाँ है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ को प्लस कर लेते हैं पहले कि 1 2 3 1 4 4 5 9 9 से 15 15 2 17 17 3 20। वैसे लिखा हुआ अभी अपने पास 20 घरों की संख्या निकालनी है अपने को। इनको भी जोड़ लेते हैं। देखो 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 22, 23, 23 और 31 के एक असल के 3 3 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 2 16। यानी कि अपने पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू तो आ गई 161 और सिग्मा एफ की वैल्यू अपने पास 20 आ गई है। निकालते हैं, भाग दे लेते हैं अपने इसमें। भाग दूंगे, सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से मैं काट देता हूँ, या तो चाहो तो तुम लोग भाग इस प्रकार से भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी दे सकते हो। 8 2 16, एक बचा, पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ा दिया, फिर जीरो बढ़ा दिया, फिर जीरो बढ़ा दिया और 5 बीसी 100। यानी काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8.05। ये मेरे पास क्या जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा। ये कौन सी विधि थी अपने पास, ये विधि थी प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा किया अपन ने, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमने किया है। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सो हमने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया है, जो सबसे सरल विधि है और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हमें प्रत्यक्ष विधि ही करनी है, इसके अलावा दूसरी विधि नहीं करनी है। अगर नाम आता है तो हमें विधि का उपयोग करना है, अन्यथा हमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही सवाल को हल करना है। ओके, यहाँ पे तो आएगा, यहाँ आएगा, एक आएगा, यहाँ पे 6 1 7 7 12 12 12 12 और 5 17 17 4 21 2 23 23 और 9 32 के 2 8 के 3। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर लेना। 162 है, भाग देंगे तो 8.1 आएगा अपने पास। ठीक है, देखिए ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 दूसरी विधि के द्वारा करेंगे, क्योंकि हमें तीनों विधियाँ पढ़नी है, इसलिए अपन एक एक विधि का नंबर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे अपन दूसरी विधि। देखिए देखिए दूसरी विधि है अपने पास, जिसमें हम कल्पित माध्य के द्वारा पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 है, क्योंकि दूसरा सवाल भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, चाहो तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा कर सकते हो। हम सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है अपने पास कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है, जबकि जो माध्य जो जेब खर्च है वो हमें दिया गया है 18 रुपये। तुम लोग तो बारम्बार एच की वैल्यू निकालनी है, फिर निकालनी है कल्पित माध्य विधि के द्वारा। अब देखते हैं, ठीक है, यहाँ दैनिक जेब खर्च, दैनिक जेब खर्च, फिर लिखिए अपने को बच्चों की संख्या। देखते हैं, जो लिखी अपने को वो है 11 से लेके 13 रुपये। वही 7 बच्चों के जेब खर्च हैं। इसके बाद में 13 से 15, 13 रुपये से लेके 15 रुपये, 15 से लेके 17 रुपये,
17 से लेके 19 रुपये, 19 रुपये से लेके 21 रुपये, 21 रुपये से लेके 23 रुपये और 23 रुपये से लेके 25 रुपये। जो जेब खर्च है बच्चों की संख्या को दर्शाता है। तो हमें बच्चों की संख्या लिखनी है कि 7 हैं, फिर 6 बच्चे, फिर 9, 13 और फिर एफ, फिर 5 और ये 4। और इसमें हमें जो दिया गया है वो पूछा गया है, इसकी जो बारंबारता माध्य है, यानी इस सवाल का जो आंसर था इसने पहले निकाल दिया, लिख दिया अपने को। इसका माध्य बराबर 8 है, सॉरी 18 है, और हमें निकालना है इसका माध्य। अब माध्य निकालेंगे तो कौन सी विधि के द्वारा निकालेंगे अपन? अब निकालते अपन कल्पित माध्य विधि के द्वारा। कौन सी विधि? एक कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि के द्वारा करेंगे तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है देखते हैं, सूत्र लिखते हैं अपन। यहाँ देखते हैं, इस विधि को अपन अंडरलाइन कर लेते हैं कल्पित माध्य विधि में। कल्पित माध्य विधि का देखते हैं। सबसे पहले तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ लिख दूँ मैं, कल्पित माध्य बराबर, यानी माध्य के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा और एफ, ये अपने पास सूत्र होता है किस विधि का? कल्पित माध्य विधि का। देखते हैं कल्पित माध्य विधि में क्या किया जाता है। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सिग्मा एफ अपने को दिया गया है, अपने जानते हैं एफ हमेशा देगा ही हमें, तो एफ का मतलब बारंबारता जो है वो यही एफ है। हमें डी की वैल्यू निकालनी। अब डी की वैल्यू अपने को पता नहीं है डी है क्या, तो डी का जो सूत्र था मैंने बताया था कि डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, ये होता है, इसका सूत्र होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं डी बराबर एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से ए को माइनस करना है। यस, चलते हैं सबसे पहले अपन मध्यमान के पास। तो यहाँ निकालना है अपने मध्यमान, मध्यमान मध्यमान कैसे निकालते अपन देख लेते हैं। पहले मध्यमान को बोलते अपन एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। चलो, एक्स की वैल्यू इन दोनों में से इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ लिखा है 11 प्लस 13/2, यानी कितने हो गए 24/2, यानी इसके काटेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 12। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, पहला अंक प्लस करके पहला घटा दिया अपन ने। अब हमें आगे वाले जो मध्यमान निकालेंगे अपन कुछ भी नहीं करेंगे, इनके बीच का अंतर देख लेते हैं, इनके बीच में कितने कितने का अंतर है और उस अंतर को जोड़ते जाएंगे। जैसे कि मान लेगा इसके बीच में 2 2 का अंतर है, तो मैं इनमें जो प्लस कर दूँ कि 12 में 2 जोड़े तो 14, फिर 2 जोड़े तो 16, फिर 2 जोड़े तो 18, फिर 2 जोड़े तो 20, फिर 2 जोड़े तो 22 और 22 में 2 जोड़े तो 24। ये अंतर था, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमें निकालना है क्या? ए, क्योंकि अपने को डी निकालनी है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से डी निकालने के लिए हमें निकालना क्या है? ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ निकाल लेता हूँ मैं डी निकालूँ, तो डी का फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब हमें एक्स की वैल्यू तो दी गई है, ए की वैल्यू नहीं है, तो हमें ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम ए की वैल्यू इनमें से निकालेंगे। तो अपन ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? सबसे पहले देखिए अपन यहाँ कि हम क्या करेंगे, इसी को यानी 12 को ही हम ए मान लेते हैं। चाहे तो अपन भी कर सकते हैं, गिन ले 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, तो 7 हैं तो विषम है, तो अपन विषम में 7 प्लस 1 अर्थात 8/2, यानी चौथा पद लिख देते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसको भी अपन ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको ए मान लेते हैं।
तो चाहे तो अपन 18 को ए लेके चल चले हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए इजिकल टू 18। ए की वैल्यू कितनी जगह मेरे पास 18। ए बराबर 18 की जगह मैं 12 ही ले लें, ठीक है। तो मैंने 12 ले ली ताकि और क्वेश्चन में अपने को दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसको मैं ए मानता हूँ, ये लिख देता मैं ए बराबर ये लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू निकाल देते अपन, है ना। इसको स्टार मार्क कर देते थोड़ा सा ताकि मालूम होगा ये अपने पास ए आ गया। अब ए आने के बाद मेरे को डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी बराबर निकालेंगे एक्स में से मैं एक को घटा देता हूँ। अब मैं एक्स में से एक को घटाऊँ तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 12 है। देखो एक्स माइनस यानी 12 माइनस ए की वैल्यू 12 है, करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर देखो ए एक्स की वैल्यू 14, 14 में से 12 घटाएं तो 2 आएगा, यानी आ जाएगा 2। फिर क्या कर दूँ 16, 16 में से 2 घटाऊँ 12 घटाऊँ तो 4। फिर उसी प्रकार से देखो 2 2 का अंतर ही आ रहा है, 0 2 4 6 8 10 और 12। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है डी की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, डी की वैल्यू भी अपने पास आ गई है। अब तो हमें क्या करना है एफ डी करनी है। क्या करनी है एफ और डी करनी, एफ को डी से गुणा करना है। एफ को डी से गुणा करेंगे, देखो अपने पास एफ लिखा हुआ ए वाला, डी लिखा है ये वाला। तो 7 को मैं 0 से गुणा करूँ तो 0, 6 को मैं 2 से गुणा करूँ तो 12, 9 को 4 से गुणा करूँ तो 9 चौके 36, 13 को 6 से गुणा करूँ 76 78। एफ को मैं 8 से गुणा करूँ तो मैं क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 एफ, क्योंकि एफ और 8 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 10 से गुणा करूँ तो 50 और 4 को 12 से गुणा करूँ तो 4 12 48। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ डी चलना है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं सिग्मा एफ एंड डी, और यहाँ है सिग्मा और एफ अपने पास। देखो सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, पहले इनको प्लस कर लेते हैं। देखो 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़े 22, 22 में 3 जोड़े 25, 25 में 5 जोड़े 30, और 30 में 4 जोड़े 34 के 4 हासिल के 3 और एक है 4। अच्छा अभी अपन ने देखो यहाँ एफ को नहीं जोड़ा है क्योंकि एफ अलग कैटेगरी में है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 44 प्लस एफ कर देता हूँ, क्योंकि एफ को भी तो प्लस करना है ना। इसलिए एफ को प्लस करेंगे तो एफ को अलग कैटेगरी का है, इसलिए इसको पीछे प्लस कर देते हैं। सेम जो पैटर्न यहाँ किया है वही यहाँ करना है। यहाँ भी अंकों को प्लस कर लेते हैं, 0 0 2 और 6 8 8 8 16 16 16 और 8 24, 24 के 4 हासिल 2 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 7 13 13 और 5 18 और 18 और 4 22, कितने हो जाएंगे यहाँ 22, ठीक है। तो 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 7 13 13 और 5 18 और 4 22। अब यहाँ पर 8 नहीं जोड़े 8 एफ, यहाँ पे 8 एफ को अपन अलग ही प्लस कर लेते, क्योंकि जैसे यहाँ किया है वैसे उधर करना है, क्योंकि यहाँ पर 8 एफ अलग कैटेगरी में है। अब देखते अपन वैल्यू डालते हैं इनकी। तो सबसे पहले इसने पूछा है कल्पित माध्य का सूत्र के पास आते हैं, कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हमें कल्पित माध्य लिखा हुआ है अपने पास, कितना है कल्पित माध्य 18 है, बराबर ए की वैल्यू कितनी माननी है 12 मान लें, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया अपने पास 224 प्लस 8 एफ बटा सिग्मा एफ कितना आया है, कितना है अपने पास 44 प्लस एफ आ गया है। देखिए अब करना क्या अपने को, इसको जो जो जिस कैटेगरी में उसको उस कैटेगरी में जमा लेते हैं। देखो मैं यहाँ 18 प्लस के 12 इधर ले आऊँ माइनस के 12 बराबर, यहाँ बच गया अपना 224 प्लस 8 एफ बटा 44 प्लस एफ। देखते हैं 18 में से मैं कितना माइनस कर लूँ, 12 को माइनस कर लूँ तो क्या आ जाएगा 6, 6 बराबर यहाँ है 224 प्लस 8 एफ बटे 44 प्लस एफ। अपन को क्या करना है, इसके नीचे एक मान के क्या कर लेते हैं अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि वज्र गुणन करते हैं। क्या करते हैं इसको वज्र गुणन करते हैं। अब वज्र गुणन में
नीचे वाली संख्या इससे गुणा होगी और एक इससे गुणा जाएगी। तो कर लेते हैं। देखो 224 को मैं 1 से करूँ तो 224 प्लस 8 ये फिर रहेंगे। इधर अपने को इस 6 से 44 प्लस एफ को गुणा भी कर लेना है। देखें 224 प्लस 8 एफ बराबर 6 को 4 को 6 चौके 24 के 4 आए थे 2, 6 चौके 24 और 2 26 प्लस 6 को एफ से करें तो 6 एफ। अब देखते हैं कैटेगरी टू कैटेगरी ले जाते हैं। देखो जो जिस जाति का उसको उस जाति में रख देते हैं। यहाँ अपने पास सबसे पहले 8 एफ तो 8 एफ इसकी जाति मैंने ढूंढी, यहाँ 6 एफ है बराबर के इधर है प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस के 6 एफ बराबर यहाँ कितने बचे 264 क्योंकि 6 एफ तो अपन इधर लिया है ना यहाँ पे, यहाँ इसको यहाँ उठा के लिया तो यहाँ तो 264 ही बचेंगे। इधर तो 8 एफ थे लिख दिया अपन ने, यहाँ 224 बचे जो प्लस के हैं, उधर पे जाएंगे तो माइनस के 224। 8 में से 6 एफ जाएंगे तो 2 एफ बराबर माइनस कर लेते हैं, 4 में से 4 गए तो 0, 6 में से 2 गए तो 4, 2 में से 2 को 0, एफ बराबर निकलेंगे 40/2 और काटेंगे तो 20। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 20। यानी पूछा गया था अपने यहाँ इस एफ की वैल्यू क्या आएगी, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जानी अपने पास 20 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके। इस प्रकार से हमें सवाल को हल करना है। यहाँ ध्यान रखना है वज्रगुणन करना है। वज्रगुणन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले की संख्या को ऊपर वाले से और नीचे वाले की संख्या को ऊपर वाले से गुणा कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो उसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं। 6/1 हो गया है अपने पास, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पर जाके मिस्टेक होती है मल्टीप्लाई करने में।